देखिए बेटा, आज मैं त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूले हैं 10th क्लास के वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कौन सा फॉर्मूला है, ठीक है, एक रूल है, क्या है जो सभी लोग बताते हैं, क्या है बेटा मैं बताने वाला हूँ, लाल बटे कक्का, लाल, ठीक है, बटे कक्का, ठीक है, लाल बटे कक्का का मतलब क्या है आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ। लाल बटे कक्का का ये होता है साइन के लिए, ठीक है, ये होता है कॉस के लिए, ये होता है टैन के लिए, ठीक है। इसलिए यल से होता है बेटा आपका, यल से अगर हम यल से बात करें, यल से होता है बेटा लंब, यल को कहते हैं लंब, ठीक है, और ए को बेटा कहते हैं आधार, ए को कहते हैं बेटा आधार, ठीक है, और के को कहते हैं बेटा कर्ण, ठीक है, के को कहते हैं कर्ण, ठीक है, के को क्या कहते हैं बेटा, कर्ण कहते हैं। तो साइन पहला वाला साइन है ना, तो साइन बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा दूसरा वाला है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा ए बटा के है ना, तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ठीक है, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। बचा कौन, टैन थीटा, टैन थीटा क्या होता है बेटा, टैन थीटा होता है यल बटा ए, मतलब लंब बटा आधार हो जाएगा, लंब बटा आधार हो जाएगा, ठीक है, लंब बटा आधार हो जाएगा। अब अगर हम बात करें बेटा, साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस क्या होता है, COS कॉसेक थीटा, बेटा ये लंब बटा कर्ण है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब, ठीक है, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। बेटा ऐसे ही कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण है, तो ये कर्ण बटा आधार हो जाएगा, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद टैन का उल्टा होता है बेटा कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा, ये लंब बटा आधार है, तो ये आधार बटा लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा, ठीक है। ये हो गए इसके सूत्र, ठीक है। जब ये सूत्र हो गए, उसके बाद मैं जो बताने जा रहा हूँ ध्यान दीजिएगा बेटा, इसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ, देखिएगा, इसका मतलब हमें पता है साइन थीटा और कॉसेक थीटा आपस में अपोजिट संबंध रख रहे हैं, अपोजिट संबंध रख रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, एक ये फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही बेटा देखिएगा, कॉस और सेक, कॉस और सेक आपस में अपोजिट संबंध रख रहे हैं, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक, सेक थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे ही टैन कॉट में आप देख लीजिए, टैन थीटा हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टैन थीटा, ठीक है। दो एक्सप्रेशन फॉर्मूले हैं जो मैं आपको अलग से बताना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, क्या है बेटा, टैन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्या होता है, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इसी का टैन का उल्टा कौन होता है, कॉट होता है, तो कॉट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये इतने फॉर्मूले आपके हो गए हैं, ठीक है, जो आपके ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, वैल्यू चार्ट आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, वैल्यू चार्ट कैसे बनाते हैं वो भी बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। चलिए वैल्यू चार्ट देखते हैं हम लोग कैसे वैल्यू चार्ट, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, वैल्यू चार्ट देखिएगा, वैल्यू चार्ट बहुत सिंपल है बेटा, देखिएगा देखिएगा ध्यान से, तीन लोगों का वैल्यू चार्ट बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, और किसी की वैल्यू को हम उल्टा करके निकाल सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 0 डिग्री 30 डिग्री, 0 डिग्री 30 डिग्री, फिर आएगा बेटा क्या 45 डिग्री, फिर आएगा बेटा आपका 60 डिग्री आएगा, फिर 90 डिग्री, ठीक है, फिर 90 डिग्री आ जाएगा। इधर आएगा साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, ये आपका थीटा ही है, ठीक है, ये सारे थीटा ही है, ये आएगा टैन थीटा, ओके। कैसे, अब सुनिएगा, सबसे पहले क्या करिएगा, यहाँ से 0 1 2 3 4 संख्याएं लिखती मैंने, ठीक है, 0 1 2 3 4 संख्या लिखनी, सबको 4 से भाग कर दो, 4 से भाग कर दो, सबको 4 से भाग कर दो,
सबको 4 से भाग कर दो और सबका रूट ले लो, सबका रूट ले लो। जो वैल्यू आएगी वो इनकी वैल्यू हो जाएगी, जो वैल्यू आएगी पक्का इनकी वैल्यू हो जाएगी। अब देखिएगा 0/4 का मतलब क्या हुआ, रूट 0। 0 अगर ऊपर है तो वैल्यू 0 है और रूट 0 की वैल्यू 0 होती है। तो इसका मान क्या आ गया बेटा, इसका मान आ गया आपका 0, मतलब साइन 0 का मान 0 हो गया, साइन 0 का मान 0 हो गया। उसके बाद आता है 1, रूट 1/4। रूट 1 का 1 ही होता है, रूट 4 का 2 होता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू क्या हो गई बेटा आपकी 1/2 हो गई। अब देखिएगा अगला रूट 2/4, ये कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूना, तो ये आ गया रूट 1/2। एक तो बाहर निकल आएगा मगर 2 नहीं निकल सकता है, 2। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई रूट 1/2। इसकी वैल्यू क्या हो गई रूट 1/√2। इसकी वैल्यू क्या हो गई 1/√2, मतलब साइन 45 की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, उसके बाद बच्ची कौन सी वैल्यू है रूट 3/4। ये कटेंगे ही नहीं, तो रूट 3 तो बाहर निकल नहीं सकता, रूट 3 आ जाएगा, 4 बाहर निकलेगा 2 बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी रूट 3/2, मतलब साइन 60 का मान रूट 3/2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4/4, ये 4 कट गया, 1 आ गया, रूट 1 की वैल्यू क्या होती है 1 ही होती है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अब इस वैल्यू को उल्टे क्रम में लिख दो। उल्टे क्रम में कैसे लिखोगे बेटा, 1 इधर आया तो इधर लिख दिया, ये इधर आया तो इधर रूट 3/2 लिख दिया, फिर 1/√2 यहाँ पे आ जाएगा, ये 1/2 इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा। ठीक है, 0 इधर आ जाएगा, ये कॉस की वैल्यू होगी, मतलब कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू रूट 3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 90 की वैल्यू 0। ठीक है, इसके बाद बचता क्या है, अभी आपने एक चीज़ पढ़ी, क्या पढ़ी हम बता रहा है आपको, आपने पढ़ा है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यही तो पढ़ा है आपने। तो ये tan है, ये साइन है, कॉस है, इन दोनों की वैल्यू को भाग करोगे ये आ जाएगी, इन दोनों की वैल्यू को भाग करोगे ये आ जाएगी, इन दोनों की वैल्यू को भाग करोगे ये आ जाएगा, इन दोनों की वैल्यू को भाग करोगे ये आ जाएगा, इन दोनों की वैल्यू को भाग करोगे ये आ जाएगा। ठीक है, तो भाग करिए, वो 0/1, 0 अगर ऊपर है तो वैल्यू हमेशा 0 आएगी। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा 1/0 अगर 1/0 बटे में है तो उसकी वैल्यू को इनफाइनाइट कहते हैं। अगर किसी संख्या के बटे में क्या आ जाए, 0 संख्या पर 0 आ जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट। इसे कहते हैं अनंत, इसे क्या कहते हैं इनफाइनाइट या अनंत कहते हैं। क्या कहते हैं अनंत कहते हैं, क्या कहते हैं अनंत कहते हैं, इनफाइनाइट या अनंत कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1/0 क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा। अब इधर देखिए नीचे का 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/√3। ये एक ही जैसे हैं तो एक ही जैसे लोग अगर बटे में आते हैं तो कट जाते हैं, 1 आता है, नीचे का 2 कट जाएगा आ जाएगा √3। तो ये tan की वैल्यू हो गई। आप इन 3 वैल्यूओं को अगर याद कर लोगे, ठीक है, तो अगले उसमें मैं अन्य 3 वैल्यू आपको निकालना सिखा दूंगा। ठीक है, पहले इनको अच्छे से देखिए, फिर अगला जो वीडियो आएगा उसमें अन्य 3 वैल्यूओं को मैं निकालना मैं सिखाऊंगा। बस 3 ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 90 की वैल्यू 0, tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3, tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। इतना आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से। ठीक है।